ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट है। आपको याद होगा ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया था और आप सभी ने इसे किया है नहीं किया, आंसर मैच करेंगे, ठीक है, और हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को, कोई धनराशि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, एक साल में, सिर्फ एक साल में डबल हो जाती है, 2 गुनी हो चुकी है। तो 5 वर्षों में ब्याज की उसी दर से यह धनराशि हो जाएगी या फिर कितनी हो जाएगी यदि प्रारंभिक राशि 20,000 रुपए हो। प्रारंभ में जो राशि है वो कितनी हो, 20,000 रुपए हो। देखिए आप इसे 20,000 रुपए कंसिडर करके भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। एक वर्ष में दुगनी, 5 वर्ष की बात हो रही है, यानी कि नेक्स्ट एक साल में, अगले एक साल में इसका डबल होगा, यानी कि 2 × 2 कितने गुना हो पाएगी, 4 गुनी हो पाएगी। फिर अगले एक साल में इसका डबल होगा, यानी कि कितने गुना हो पाएगी, 8 गुना हो पाएगी। कितना गुना हो पाएगी, 8 गुनी। देन अगेन सेम प्रोसेस यहां फॉलो किया जाएगा, 8 का डबल करेंगे, इट्स 16 टाइम्स, 16 गुना। और अगेन एक साल, क्योंकि टोटल कितने साल हमें करने हैं, 5 साल करने हैं। और देखिएगा जनाब ये 2 टाइम्स होगा तो कितना, 32 गुना हो पाएगी। यानी कि ये 5 साल यहां पर हो चुके हैं, 5 ईयर, और ये अंततः कितने गुना हो चुकी है, 32 गुना हो पाएगी। अगर 32 गुना होता तो ये कर पाते, लेकिन प्रारंभिक राशि है कितनी ये भी देखना पड़ेगा। प्रारंभिक राशि 20,000 रुपए है और वो अल्टीमेटली कितने टाइम्स हो चुकी है, 32 टाइम। 32 को 2 से गुना करेंगे और 4 जीरो इसके साथ लगाएंगे, यानी कि ये कितनी हो चुकी है सर, 6,40,000। ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। ये आप सभी को होमवर्क के लिए दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से इसे हल किया होगा। ठीक है बेटा, 77, 78 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहां पर आपको काफी कुछ सोचना है, समझना है। क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूं आप सभी के लिए, कोई धनराशि 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय की 27 गुना हो जाती है। 6 साल में 27 टाइम हो चुकी है, हो जाती है, तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में यह धनराशि समय की 81 गुना हो जाएगी। देखिएगा अब आप मेरी बात सुनो, 6 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, 6 वर्ष में सीधा लिख दूं है ना, 27 टाइम्स हो चुकी है और 81 गुना होने में, अब ये 27 गुना हुई है तो आगे भी 27 गुना होता है। कभी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए जो कल बेसिक बताया था वो ये था, 6 वर्षों में 27 गुना हो जाती है। 27 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए से 27 गुना होने का मतलब ये था, 6 वर्ष में ऐसे होती है 1/6। ठीक है, और ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में यह राशि समय की 81 गुना हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी कितने समय में, 1/t। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन है सर आपने डायरेक्ट क्यों लिखा, तो देखो बेटा जो लास्ट सेशन है वो बहुत प्यार से इत्मीनान से करो, वहां पर बेसिक बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है, सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी आप सभी के लिए। ठीक है, कितने टाइम में हम उन्हें बता पाएंगे डील कैसे करना है। आपको क्या करना है, ये 27 है, इनके फैक्टर बनाने हैं बेटा। अब फैक्टर बनाओगे, इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, क्योंकि 3 × 3 27 की पावर 1/6 इज इक्वल टू जो 81 है। अब देखो कोई बच्चा कहेगा कि सर फैक्टर हमें बनाने नहीं आते, 81 के फैक्टर बनाने 3 के मल्टीपल में बनाने हैं। हर बार 81 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, यहां पर बच्चा आएगा 27, यहां पे सर 3 से वापस डिवाइड करेंगे 9, देन अगेन 3 से और सो ऑन, यानी कि 3 की पावर 4 रिप्रेजेंट करेगी 81 को और यहां पर 1/t है। अब देखिएगा यहां पर घातांक करने का नियम लगेगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3 की पावर 3/6 इज इक्वल टू 3 की पावर 4/t। अब यहां पे देखिएगा कि अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर रहेंगी।
अगर बेस बराबर है, अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर रहेगा, इक्वेट हो जाएगा। अगर बेस इक्वेट है तो पावर आपस में बराबर हो पाएंगी। तो यहां पर देखिए ये कितना आएगा, 3/6 इज इक्वल टू 4/t, 3t इज इक्वल टू 24, 3t बराबर 24, देन t का जो मान है वो कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब किसी बच्चे के मन में प्रश्न है कि सर आपने कैसे किया, तो बेटा ये बेसिक अप्रोच के साथ था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस बात को समझ पाओगे जो मैं आपको अभी भी बताऊंगा, वो देखिए क्या रहने वाला है। आपको पता है कि 6 साल में, 6 वर्ष में ये कितना हो पाया है, 27 टाइम्स हो पाया है। तो 81 गुना हो जाएगा, कितने समय में हो पाएगा 81 गुना। तो देखिएगा आप डिवाइड कर लो। अब वो ये ना डिपेंड करता है ये। आप कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं सर इसे 3 + 3 लिख दे, तो इससे मैं ऐसा इसको मैं डिवाइड करूंगा, ब्रेक करूंगा, फैक्टर में ब्रेक करूंगा। वो देखो कैसे कर पाऊंगा। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 3 × 3 × 3, और क्या मैं ऐसे ये लिख सकता हूं 2 + 2 + 2, क्योंकि जो टाइम है वो जुड़ता रहता है और जो मल्टीपल है वो हमेशा गुना होती रहती है। 2 गुना हो गया, अगले साल उसका 2 गुना होगा, एंड सो ऑन, ऐसा चल पाएगा। तो अल्टीमेटली एक बात निकलकर सामने आई है बेटा कि 2 वर्ष में ये कितने गुना हो जाता है, 3। अगले 2 वर्ष में फिर ये कितने गुना हो जाता है, 3, और फिर अगले 2 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 3। तो ठीक उसी प्रकार अगले 2 साल में ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका 3 टाइम होगा, यानी कि कितने गुना हो चुका है, 81 गुना। और देखिएगा 6 साल और 2 साल अब हम ऐड करेंगे तो बेटा आंसर कितना आएगा, 8 वर्ष आएगा। अगर आप सभी को ये समझ आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये सबसे कहते हैं ना कि बेसिक इसी वजह से महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपसे बहुत उम्मीद कर पा रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही है बेटा बातें सभी को, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यही बात यहां पे है, कोई धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय की 64 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में ब्याज की उसी दर से यह धनराशि समय की 256 गुना हो जाएगी। देखिएगा 15 वर्षों में 64 गुनी। अब आपको यहां पर काफी थोड़ा बहुत दिमाग अपना अच्छे से लगा पाओगे तभी बात बन पाएगी। कितने गुना हो चुकी है, 64 टाइम्स हो चुकी है। अब देखिएगा 64 टाइम होने का मतलब सुनना बहुत ही इत्मीनान और शानदार तरीके से। कैसे सुनोगे, 15 वर्ष में 64 गुना। अब इसे आप कहोगे सर मैं ब्रेक करना है मुझे। देखो ब्रेक करने का अगर तो 2 के फैक्टर में डिवाइड करना है तो आप सभी को हर बार 2 से भाग करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? सॉरी, 2 × 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6। लेकिन अब ये जो 6 पावर है ना, आप इसको नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, 15 को 6 में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, 256 गुना, जो कि इसका 4 टाइम्स होता है। ठीक है, आप ये भी देखना है, ये डिपेंड बहुत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भी 64 को कितने से गुना करेंगे, 256 है 4 से, यानी कि 4 टाइम करना है। इसे मैं लिख सकता हूं 4 × 4 × 4 बेटा। और अगर इसे 3 पार्ट में लिखा तो 15 को मैं कुछ यूं डिवाइड कर सकता हूं, और इसका जो अर्थ है वो बेटा यह है कि 5 साल में 4 गुना हो रहा है। अगेन 5 साल में 4 गुना और फिर 5 साल में 4 गुना। इट मींस कि 15 साल में 64 गुना होता है। अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में इसका कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। और 64 × 4 होता है 256 गुना, यानी कि 15 में 5 जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा, 20 वर्ष आएगा। और मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इस बात को समझ पाए हो तो इससे बेहतरीन कोई भी बात नहीं है। अदरवाइज आप कहोगे कि सर नहीं, हमें आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद और समझ में नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन बिल्कुल बेसिक से डील करेंगे। 15 साल है, टाइम ऊपर आएगा, समय की 64 गुना हो जाती है 15 साल में। समय की 256
गुना कितने समय में होगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। आप 2 की पावर में रेज कर लो, आप 4 की पावर में रेज कर लो, ये आप सभी पर, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो 2 की पावर जो 64 है वो कैसे आएगा बताइए, 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 4, बिल्कुल ये आएगा 1/15। इससे डील करोगे आप सभी। अब 64 को 4 से करोगे तो आएगा 2 की पावर 8, ठीक है, और ये आएगा सर 1/t। मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6/15 इज इक्वल टू 2 की पावर 8/t। 15 इंटू 8 120 और 6t बराबर 120 आएगा। देन t का जो मान है वो बेटा कितना आएगा, 20 वर्ष आएगा। इस बात को आपको समझना है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर 256 को 2 की पावर 8 क्यों लिखा। 256 को 2 की पावर 8 इसलिए लिखा, क्या आप ये जानते हो 256 256 मैं 4 में भी देखो, जिसमें चाहिए अगर आपको 4 की पावर रेज करनी है आप 4 से भाग करो, लेकिन हमें 2 की पावर रेज करनी है तो यहां पे कितना आएगा 128, फिर 2 से करनी है यहाँ पे कितना आएगा 64, फिर यहाँ पर 2 से करनी है 32 और फिर यहाँ पर 2 से करनी है 16, अगेन 2 से करना है 8 बेटा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा और ये चलता जाएगा जब तक कि यहाँ पर ये 1 ना आ जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, इट मीन्स कि 2 की पावर 8। ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपके पास अब और भी इसमें अलग बात है, और भी अच्छा क्वेश्चन बन के उभरेगा ये। अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 7 गुना हो जाता है, 15 ईयर में, टाइम ऊपर आता है बेटा, 7 गुना होने का मतलब है, और कितने साल में, 15 साल में, ये मैंने ऐसे लिख दिया। 45 वर्षों में उसी दर से यह धन कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना, देखो यहां पर x गुना हो जाएगा 45 वर्षों में, यानी कि 1/45। ये सबसे बड़ी बात है। और अच्छी बात यह है कि इसे डील कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देखिएगा जनाब बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको क्या करना है कि जो ये आपके पास, आप अगर इसे इस साइड लाओगे ना, ये 45 टाइम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 टाइम हो जाएगा, जब हम क्या कहते हैं कि उनकी जो पावर है उनको बदलेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सुनो, आपको जब एक बात पता है, मैंने क्या कहा, जब बेस बराबर हैं तो पावर आपस में बराबर, और जब पावर आपस में बराबर हैं तो बेस बराबर। बेस तो हम इक्वेट कर ही नहीं सकते, लेकिन पावर को हम बराबर कर पाएंगे। पावर को बराबर करने का मतलब बेटा ये है कि यहां पर हमें ये जो फ्रैक्शन है इसे हटाना है। इसे हटाने का मतलब ये है कि 1/15 और 1/45 को अगर मैं सोल्व करने जा रहा हूं, 45 इसका एलसीएम आएगा, यानी कि 45 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा और 45 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि यहां पे कितना आएगा 3। इट मींस कि 7 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा x की पावर, आप बताइएगा x की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ आ रही है। 45 को 45 से जाएगा, x की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। अब मेरी बात सुनिएगा, क्या आप इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते? बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि x गुना होने का मतलब कितने गुना हो जाएगी, 343 गुना 343 टाइम्स ये बढ़ जाएगी या हो जाएगी। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए कि मैंने इसे कैसे डील किया। मैंने एलसीएम ले लिया। किसी बच्चे के दिमाग में प्रश्न है सर 90 ले लेते, आंसर फिर भी सही आता। बात वही थी, यहाँ स्क्वायर हो जाता या 6 हो जाता, क्योंकि स्क्वायर करते फिर उसका स्क्वायर रूट करते तो आंसर अल्टीमेटली आपका कितना आना था, इवेंचुअली 343, 343 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस अप्रोच को कभी भूलना नहीं, बहुत शानदार अप्रोच है, काम आने वाली बातें हैं ये। दूसरी बात सुनिए, अगर इस अप्रोच से बात नहीं बन पा रहे तो देखिएगा बेटा कि 15 साल में, इन 15 ईयर्स, ये कितने गुना हो चुकी है, 7 गुना हो चुकी है। और 45 वर्षों में उसी दर से कितना, तो 45 वर्ष है, 15 वर्ष में 7 गुनी हुई है, तो अगले 15 वर्ष में ये 7 टाइम होगी, यानी कि 7 × 7 कितना, 49 गुना। और फिर अगले 15 साल में
49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 343 गुना हो जाएगी, यानी कि ये कितना आएगा सर, 45 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 45 वर्ष आएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 45 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 343 गुना हो जाएगी। बात समझ आ रही है आप सभी को। 80 नंबर ये हमारा और आपका प्रश्न है, ठीक है। और ये बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो आपको समझने लायक, मतलब कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी ना होगी और ना हम होने देंगे, इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतने क्वेश्चन किए हम सभी ने, अब एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, एज ए होमवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 82 भी सेम डिटो कॉपी है, लेकिन करेंगे। अगर कोई धन 18 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है, 18 वर्ष ऊपर आएगा, आप बहुत स्पीड से लिख सकते हो ये बातें। ब्याज की उसी दर से 30 वर्षों में यह धन कितने गुना हो जाएगा, x गुना हो जाएगा 30 वर्षों में, यानी कि 1/30। अब आपको पता है आप इनसे डील नहीं कर सकते, इसका आप कैसे बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बेटा। 1/18 और 1/30 यानी कि 18 और 30 का एलसीएम आपको लेना है, यानी कि 18 और 30 का जो एलसीएम बेटा 90 आएगा। अब देखिएगा 1/18 और 1/30, यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 90 से, ये बेटा कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 3। यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लेना है आपको, अदरवाइज सोल्व करने में परेशानी होगी। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर, 1/18 था वहां पे आया है 5 और दूसरी तरफ ये आया है 3। अब इससे कैसे डील करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। x क्यूब है, इसे आप 27 को 5 टाइम लिख लो, 27 को कितनी बार लिख लो, 5 टाइम लिख सकते हो आप सभी। देखिएगा कैसे डील करना है। एक बात बताइए, 27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 को आपको 5 बार लिखना है, यही बात है। 1 2 3 4 और ये बेटा 5 और बराबर x का क्यूब, यानी कि अब आपके पास ये 2 2 के जोड़े 3 3 के जोड़े बन पाएंगे। कितनी बार लिख पाए आप सभी, या फिर 3 की पावर 3 थी ना, आप 3 की पावर 15 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 15 भी लिख पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि इन सभी का क्यूब रूट करना है अल्टीमेटली। एक बात बताऊं आपको, आप एक काम ऐसे करना, 27 गुणा 27 और ये 27, ठीक है, क्यूब रूट करना है। 27 का क्यूब रूट कितना 3, फिर इसका क्यूब रूट कितना 3, देन अगेन कितना 3, फिर 3 बेटा, फिर 3 और यहाँ पे कितना है x। 1 2 3 4 5 और ये होगा 9, 3 × 3 9 3 27 3 81 दूना 243, यानी कि बेटा ये कितने गुना हो जाएगा 243। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। बात समझ आ रही है आप सभी को, हाँ ना बताओ, ठीक है। कितना आएगा 243, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 5। हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब ये नया टाइप है, आप हेडिंग डाल लो नए टाइप की। यहां पर हम सभी प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं टाइप नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 83, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है। कोई प्रिंसिपल है, लेकिन ये जरूर लिखा है 4 वर्ष में, कोई प्रिंसिपल है। ये कितना हो जाता है, 6,000 रुपए हो जाता है, और कितने सालों में, 4 वर्ष में हो जाता है। और 8 वर्षों में 8,400 रुपए हो जाती है, यानी कि 8 साल में, यहीं से ही, यहां से 8 साल में कितना हो जाता है, 8,400 रुपए।
8 साल में, यानी कि अगले 4 साल में 2400 रुपए और बढ़ जाते हैं। तो देखिएगा क्या करना आप सभी को, तो 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ आप सभी, ये वही बात है कि 4 साल में 6000 रुपए हो गई। कोई प्रिंसिपल था, कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर ये 6000 रुपए हुआ। 8 वर्ष में 8400 रुपए, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर में प्लस 4 ईयर, टोटल 8 साल में कुछ यूं हुआ है। इस बात को समझना सभी बच्चों ने। कितना हो चुका है 8 साल में, ये 8400 हो चुका। अब एक बात सुनो, ये भी कितने गुना हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो आगे भी बढ़ सकते हैं और प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर यहां पर ये डबल होके आ रहा होगा ना, तो यहां भी डबल होगा और पता यहां से चल पाएगा। यानी कि 6000 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि कितना आए आपके पास, 8400 आए। x की वैल्यू आएगी 8400 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 6000 आएगा। तो देखिएगा 2 0 से 2 0, और यहां पर जो x की वैल्यू है इसे सिंपलीफाई करेंगे 12 × 7 और 12 × 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 हो चुकी है। और हमें बताना है 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि अगले 4 और साल में, और टोटल कितने साल में, 12 वर्ष में। 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 7/5 गुना हो जाएगी। इट मीन्स कि 8400 का 7 बटा में कितना, 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा शायद 420 42 168 पे जाएगा, देख लेते हैं। चलो 5 एकम 5 और 5 × 6 बिल्कुल वहीं पे गया है, ये 1680। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 7 56, 5 कैरी करेंगे, 6 × 7 42 और 5 47, 4 7 और 4 कितना, 11760 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। मतलब कि ये आगे प्रिंसिपल पूछता तो हम पीछे चले जाते, पी को कितने से गुना, 7/5 से गुणा करने के बाद ये 6000 आया होगा। यहां पर आप सभी आगे यानी कि 12 साल में 16 साल में कितना आया वो भी ज्ञात कर सकते हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते हो। टाइप नंबर 5 में काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, आसान भी है समझने में और समझ भी आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप सभी। ये क्वेश्चन सारे आसान है, एक बार एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिले उसके बाद बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, चलिए 84 नंबर। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में, यानी कि 2.5 वर्षों में 8000 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 12000 रुपए हो जाती है। तो 7.5 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिएगा टाइम बिल्कुल फिक्स बढ़ेगा, ऐसा कहेगा ना कि 4 साल में डबल है तो 4 और जोड़ेगा 8, फिर 4 और जोड़ेगा 12, फिर 4 और जोड़ेगा 16, वही हो रहा है। 2.5 साल में 2.5 ईयर में ये कितनी हो गई है, 8000 रुपए। अब 8000 रुपए होने का मतलब ये है, यहां पर प्रिंसिपल था, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो गया 8000 रुपए आया होगा, और फिर लिखता है 5 वर्ष में। 5 वर्ष का मतलब ये है कि 2.5 ईयर और कितनी हुई है 5 साल में, यानी कि अगले 2.5 वर्ष में ये क्या हो गया, ठीक है। 5 साल में कितना हो चुका है ये वो देखिएगा, 12,000 है वो, ठीक है। और अभी हमसे पूछा कि 7.5 वर्ष में कितना होगा। तो मेरी बात सुनो बेटा, यहां पर प्लस का 2.5 ईयर जुड़ा, यहां पर भी प्लस का 2.5 साल जुड़ा, उतना ही बढ़ेगा। अगर ये इसका कितना मल्टीपल है ना, उतना ही बढ़ पाएगा, और वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करोगे, यानी कि 8000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि कितना आए, 12000। x की जो वैल्यू आई है वो आएगा 12000 बटा में 8000, 3 0 से 3 0। x की वैल्यू आएगी 3 चौके 12 और 2 चौके 8, x की वैल्यू 3 बटा में 2। अगर x की वैल्यू 3 बटा 2 आएगी बेटा तो हमें आगे बढ़ना है, यानी कि ये भी 3 बटा 2 गुना है, और 12000 का 3 बटा 2 3/2 टाइम्स ये कितनी बार जाएगा, 6000 बार जाएगा, और 6 × 3 कितना आएगा, 18000 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। बात समझ आई आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, समझने में थोड़ा एक जैसे क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं, मल्टीपल सेम बातें चल पा रही हैं। अब देखो, और अच्छा ये थोड़ा सा सही करवाना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं, सुनिएगा सभी बच्चे।
इसको सही कर लेना आप। और 15 वर्षों में 3,600 रुपए हो जाते तो मूलधन ज्ञात करो। अभी यही बात है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में 2400 रुपए हो जाती है। मतलब 7.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2,400 रुपए। कोई प्रिंसिपल रहा होगा और इसका मल्टीप्लाई होके ये 2400 रुपए आया होगा। आप इसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डजेंट मैटर। और 15 वर्ष में 3,600 रुपए, 15 वर्ष में यानी कि इन 15 ईयर ये कितनी हो जाती है? 3,600 रुपए। मैं अब आपको यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि अगले 7.5 वर्ष में ये कितना भी बड़ा, कितना भी टाइम हुआ, ये बातें हैं आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कितने टाइम हो रहा है? 2,400 रुपए 3,600 रुपए का कितने गुना है? तो 2,400 को आप सोचिएगा कितने से मल्टीप्लाई करें कि कितना आए? 3600 आए। x की वैल्यू आएगी बेटा 3,600 बटा में 2,400, 20 से 20, और यहाँ पे आएगा 3 बटा में 2, 12 इंटू 3 36, 3 बटा 2। आपको इस बार प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल को भी 3 बटा 2 से गुणा किया होगा तभी तो 2,400 आया होगा। तो देखिएगा प्रिंसिपल को 3 बटा 2 से गुणा किया होगा तभी तो 2,400 रुपए आया होगा। तो देन P का जो मान है वो बेटा कितना आएगा? 2,400 इंटू 2 बटा में कितना? 3। ये 3 कितनी बार जाएगा? 800 बार जाएगा, और 800 को 2 से गुणा करेंगे, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 1,600 रुपए आएगा। अब की बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगर दूसरा प्रश्न क्या पूछता? 7.5 साल यहाँ और ऐड करता, यानी कि 22.5 साल में हमें पूछता क्या करना है। 22.5 साल में। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नोट? ये आपका 85 नंबर था, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब यहाँ पे ये बात है और 24 वर्षों में है ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, ये 24 साल है बेटा, मैं सही जरूर कर दूंगा। ठीक, ये 24 ईयर में है, वही बात है, बातें वही होने वाली हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं और मैं आपको समझा पाने में सफल हो रहा हूं, ठीक है। चलिए, बात वही है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 7,000 रुपए और 24 वर्ष में, ऐसा ही अगर 8 वर्ष में होता तो 8 और जोड़ता 16 साल, 3 वर्ष में होता तो 3 और जोड़ता 6 साल। तो देखिएगा 12 वर्ष में ये कितनी हो रही है? 7,000, और 24 वर्ष में 24 ईयर में ये कितनी हो पा रही है? 10,000। तो मूलधन ज्ञात करो। यहां पे प्रिंसिपल था, यहां पे प्रिंसिपल था, तो देखिएगा सभी बच्चे भी 12 और साल जुड़े हैं ना, ये इसका कितने गुना है ये देख लीजिए आप। अब आपको कैसे पता चल पाएगा कि 7,000 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि बेटा 10,000 आए? तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 10 बटा में कितना? 7। तो देखिएगा P को 10 बटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7,000। x की जो वैल्यू है वो बेटा कितना आएगी? 4900। ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। तो ये जो बातें हैं, एक जैसे क्वेश्चन ले पा रहा हूं, मेरा तो काम एक क्वेश्चन करवाना है, उसके बाद आप खुद ब खुद उसे हल करोगे, तब जाकर अच्छे बन पाओगे। बात समझ आ रही है आप सभी को? और ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। बहुत आसानी से कर पाओगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को। इसकी ट्रिक भी होती है कि जो छोटी राशि है ना 650 गुना 650 बटा 676, ये ट्रिक भी है, ट्रिक बनती उसी से ही है। लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। बात समझ आई आप सभी को? ये जो क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन करो आप सभी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और यहां पर आपको मूलधन ज्ञात करना है। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 4,500 रुपए हो जाती है, 8 वर्ष में 4,500, 8 वर्ष में कितनी हो गई है? 4,500 रुपए। यानी कि कोई पहले प्रिंसिपल था और वो इतना हो चुका है 8 साल में,
और 12 वर्षों में 6,750 रुपए हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 12 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6,750, यानी कि ये इसका कितने गुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, अगर इस बात को सभी बच्चे समझते हैं तो मेरा मानना है कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अब यहां से भी। प्रिंसिपल कुछ ना कुछ था स्टार्टिंग में, ठीक है। 8 वर्ष और 12 वर्ष में इतना हुआ तो बेटा एक बात बताओ आप सभी, यहां पर कितना साल और लगा है उसे? 4 वर्ष और लगे हैं। कितना टाइम और लगा है? 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष में वो कितने गुना हो चुका है। और वो हम ऐसे बता पाएंगे कि 4,500 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6,750 आए, ठीक है। x की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी 6,750 बटा में 4,500, 2 1 0 से 1 0 सिंप्लीफाई करेंगे, ये जाएगा 25 के टेबल से। 25 इंटू 2 50, 17 और 25 इंटू 7, 25 इंटू 1 25 और 25 इंटू 8 200 और 3 बटा 2 27 बटा 18 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यानी कि ये इसका 3/2 मल्टीपल है, 3 बटा 2 गुना है या 1.5 गुना है। तो मेरी एक बात सुननी है भी, 4 वर्ष जुड़े हैं, यानी कि 4 वर्ष इससे पहले रहे होंगे और यहां पर ये स्टार्टिंग पीरियड रहा होगा। इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगले 4 साल में इतना और फिर अगले 4 साल में इतना, यानी कि जो टाइम है वो गैप हमेशा बराबर रहेगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए सभी बच्चे, अब यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके एक कोई डिजिट आई होगी, फिर इसका मल्टीप्लाई होके यहाँ आया, और ये मल्टीप्लाई कितना था? 3/2 टाइम्स था। कितना था? 3/2 टाइम्स था। यानी कि प्रिंसिपल को यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स इंटू 3/2 टाइम्स इज इक्वल टू कितना था? 4500 था। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके समझने पर है ये बात, ठीक है। अब P का जो मान आएगा बेटा वो आएगा P बराबर 4,500 इंटू 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 2 इंटू 2 4, 4 को 5 से गुना करेंगे 20। सो आंसर विल बी 2,000 रुपीज। आंसर कितना आएगा? बी इज माई राइट आंसर। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं? 88 नंबर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, आप इसे कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। 88 नंबर अच्छा क्वेश्चन था कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। वहां पर सिर्फ एक ही टाइम आ पा रहा था, यहां पे उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला आप सभी के साथ, 4 साल 4 साल 4 साल, ठीक है। तो ये उसके बजाय, प्रीवियस वन के बजाय अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, आइए। 4,400 रुपए की राशि 5 वर्षों में निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,500 रुपए हो जाती है। यानी कि 4,400 रुपए की राशि, यानी कि स्टार्टिंग में, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, जब स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा? 4,400 रुपए की राशि ये आपका प्रिंसिपल है, और ये 5 वर्षों में, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5,500 रुपए हो जाती है। तो 15वें वर्ष के अंत में यह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो 15वें वर्ष में यह धनराशि, एक बात बताओ, यहाँ पे कितने साल ऐड हुए? 5, और आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि ये इसका कितने गुना है, और ये बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 4,400 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि सर 5500 आए। देन x का जो वैल्यू है वो आएगा बेटा 5500 डिवाइडेड बाय 4400, 2 0 से 2 0 यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 11 4 इंटू 11, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4, ठीक है। यानी कि ये इसका 5/4 गुना है। इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं। लेकिन आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया 15वें वर्ष के अंत में, आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, 5 साल जुड़े हैं तो यहां भी 5 साल जुड़ेंगे बेटा, यानी कि 10 वर्ष में
यहां पर इस राशि का कितने गुना हो जाएगा, 5/4 गुना हो जाएगा और यहां पर कोई ना कोई राशि आएगी। और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा कितना, 5 साल, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 वर्ष में ये जो राशि आएगी, 15 वर्ष में ये जो राशि आएगी बेटा वो आएगी, वो इसका भी कितना आएगी, 5/4 टाइम्स आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और आएगा कैसे, 5500 कहाँ लिख पाएंगे, यहाँ लिखते हैं 5500 का 5/4 गुणा 5/4, ये आपका आंसर होगा। आप खुद हल करिएगा, आसानी से आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज मैं कर देता हूँ अगर किसी को परेशानी है तो। अब 5 × 5 होता है 25, 0 तो लगा पाएंगे, 25 × 5 125, 12 कैरी करेंगे, 25 × 5 125 में 12 जोड़ेंगे 137/16, सोल्व करेंगे इसे बेटा। 16 × 9 144 होता है, 16 × 8 128, 2 7 9 95, 16 पंजे 80 आएगा, 8500 कुछ है, 8500 बहुत कुछ है भैया। ये 95 था, 80 था, 15 बचा 150, 16 × 9 859 कुछ है, 859 कुछ है, ये रहा सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न दोनों के दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, आसानी से आप कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये 89 नंबर क्वेश्चन था बेटा। और अब हम बढ़ते हैं आगे 90 पे। ठीक है, ये टाइप नंबर 6 एक नया टाइप है हम सभी के पास, देखिएगा टाइप नंबर 6 है 90 नंबर क्वेश्चन से, लेकिन अब थोड़ा स्पेस चाहिए, सो मैं अभी टाइप नंबर 6 है जो थोड़ा ऊपर कर पा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था। कहाँ किया था, सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था इस प्रकार का क्वेश्चन हमने। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था, देखिएगा एक आदमी ने अपनी बचत 50,460 रुपए का 50% अपनी पत्नी को दे दिया। उसके पास 50,460 रुपए थे। अब 50% हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया और शेष राशि क्रमशः अपने 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु होने पर 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशियां प्राप्त करें। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक समान राशियां प्राप्त करने का मतलब है अमाउंट बराबर अमाउंट, यानी कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनको ब्याज सहित एक जैसा धन प्राप्त होगा। इट मीन्स कि 12,000 इसे, 12,000 इसे, 50,000 इसे, 50,000 इसे। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? वेरी गुड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 50,460 रुपए में से 50% हिस्सा तो ये अपनी पत्नी को दे पाते हैं, तो पत्नी को जो धन देते हैं वो तो अलग हो गया, और जो बाकी का हिस्सा है वो अपने 2 पुत्रों में बांटते हैं। तो देखिएगा जो हाफ है वो सीधा सीधा 25,230 अपनी पत्नी को, और ए तथा बी अब इसके जो 2 बेटे हैं उनमें कितने बांटता है, 25,230 रुपए, 25,230 रुपीज। ठीक है, ये बात है, ये बात समझ आई सभी को। समान राशियां मतलब अमाउंट बराबर अमाउंट, ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है। अमाउंट बराबर अमाउंट आएगा, यानी कि आपको डील करना है वो अमाउंट बराबर अमाउंट से डील करना है। अब जब अमाउंट की बात आएगी बेटा तो यहां पे आएगा P1 + R/100 इज इक्वल टू P1 + R/100 बात समझ पाए सभी बच्चे? अब मेरी एक बात सुनिए सभी बच्चों ने, क्या आपको पता है कि ए उसका जो बेटा है और बी उसका जो बेटा है उनको कितना कितना धन मिला है? नहीं पता ना? कोई, मैं कहता हूं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आप सभी ने, मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। अभी ऐसा है, इसके 2 पुत्र हैं ए और बी। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए ये ए है, ये बी है। 15 वर्ष और 13 वर्ष के 2 पुत्र ए और बी, यानी कि जो 15 साल का है वो ए है, ये 15 वर्ष है इसकी उम्र, और इसकी उम्र कितनी है, 13 वर्ष है। ठीक है, आप एक काम करिए, जिस बच्चे का जो नाम है हम ऐसा मानते हैं कि उसके बैंक में उतने रुपए जमा करवाए थे। फॉर एग्जांपल कि देखिएगा कि इसके जो
बैंक में पैसे जमा कराए, यानी कि माना मूलधन कितना, A रुपए। जो बेटा A है, जिस बेटे का नाम A है, हमने मान लिया उसका जो मूलधन है वो A रुपए है, और इसका जो मूलधन माना है बेटा हमने वो मान लिया B रुपए है। यानी कि यहाँ से ऐसा चेकआउट नहीं करना पड़ेगा कि X किसे माना है और Y किसे माना है। अब ये 15 साल का है और ये 13 साल का। एक बात बताइए, कंडीशन ये है कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो एक बात सभी बच्चे बताओगे बहुत अच्छे से, क्या बता पाओगे आप सभी भी, इसे 18 साल होने में कितना समय लगेगा, 3 साल लगेंगे। यानी कि इसका जो टाइम है वो कितना आएगा, 3 साल आएगा, और इसका जो टाइम है बेटा वो कितना आएगा, 5 साल आएगा। और जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है 5%, दोनों केस में कितनी है, 5% है। तो देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सिंपलीफाई करते हैं। ठीक, आइए, प्रिंसिपल है अमाउंट बराबर अमाउंट, तो इधर बड़े बेटे का यहां पर हम सभी कैलकुलेशन बिठाएंगे। प्रिंसिपल कितना, A रुपए है, तो P की जगह लिखा मैंने प्रिंसिपल की जगह लिखा मैंने A, ठीक है। और यहां पर 1 + 5/100, और देखिए कितने साल ब्याज खाएगा ये, 3 साल ब्याज को प्राप्त करेगा। इसका धन B था, 1 प्लस रेट उतनी ही 5/100, और ये जो टाइम कितना है इसके लिए 5 साल है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार बात यहाँ पर कुछ यूं निकल कर सामने आएगी बेटा, मैं यहीं पे डील करवा पाऊंगा आप सभी को, थोड़ा स्पेस कम है, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सॉल्यूशन ही तो करना है अब आप सभी को। चलिए बेटा, एक बात बताइए कि A यहाँ पे है 100 और 5, 105/100 कितना हो जाएगा, 21/20 इक्वेट करना है B 21/20 अब मेरी बात सुनिएगा, A और B को हम एक साइड लेके आते हैं, यानी कि A/B, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर है 21/20 कितना 5, और डिवाइडेड बाय 21/20 कितना 3। अब जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर 2 बच पाएगा। तो देखिएगा A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 21 × 21 441, और ये कितना आएगा 400। यानी कि जो 25,230 रुपए हैं वो इस रेशो में बांटने हैं, 25,230 रुपए हैं वो इस रेशो में बांटने हैं। कैसे बांट पाओगे, देखिएगा सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर बहुत अच्छे से सुनना मुझे। A और B जो है, A और B का जो प्रिंसिपल का जो रेशो आया है वो 441:400 आया है। A बड़ा बेटा है, B छोटा बेटा है, और A और B दोनों का जो टोटल धन इनको मिलना था वो 25,230 रुपए जमा करवाए थे। अब यहाँ पर कितने रुपए जमा करवाए हैं, यहाँ पे करवाए हैं 841x, लेकिन एक्चुअल में 25,230 आएगा। और x की जो वैल्यू है वो देखिएगा यहाँ पे, ये 3 पे जाएगा, आप खुद करके देखिएगा, ये यहाँ पे जाएगा 3 पे, यानी कि 30 पे। तो B का शेयर बताना है, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना आंसर आएगा, 12,000 रुपए। ये तो था पूरा तिगड़म, पूरा कंप्लीट। दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने ये किया है। लेकिन आप धीरे धीरे एक बात समझना यार, आज मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, तो आज से 50 साल बाद भी वो मुझसे 2 साल छोटा ही रहेगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? अगर इन दोनों की आयु का डिफरेंस मात्र 2 साल है तो यहां पर सिर्फ 2 ही बचेगा, आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? और पूरा जो क्वेश्चन है वो डील कैसे करोगे वो देखिएगा, आप सभी डायरेक्ट यहां पे पहुंचोगे। ठीक है, मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा, मैं यहां पे लाया इसको। ठीक, अब सुनिएगा सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, आप समझना बहुत अच्छे से। 50,460 है, ये तो पता चला कि 25,230 रुपए बांटने हैं। 25,230 रुपए बांटोगे तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेट को आप क्या लिखोगे, 5%, और 5% को आप लिख सकते हो 1/20। तो सुनिएगा, 20 से कितना 21। अब देखिएगा, अगर डिफरेंस 2 वर्ष का है, अगर डिफरेंस 3 वर्ष का है, और अगर डिफरेंस 4 वर्ष का है, तो बेटा कुछ नहीं करना है,
अगर 2 वर्ष का है तो 20 की पावर 2 और 21 की पावर 2। अगर 3 वर्ष का है तो 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3। और अगर 4 साल का है तो 20 की पावर 4 बेटा 21 की पावर 4। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन 20 वैल्यू किसकी है और 21 वैल्यू किसकी है। तो ऐसा है, छोटे बेटे को कम रुपए मिलेंगे और बड़े बेटे को ज्यादा रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि छोटे बेटे को कम रुपए इसलिए मिलेंगे क्योंकि उसका जो धन है वो ज्यादा समय तक बैंक में रहेगा। ये एक रीजन रहेगा यहाँ पे। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये जो 20 और 21 है ये छोटा बेटा है, छोटा भाई, छोटा बेटा जो भी है, और यहाँ पे बड़ा भाई। अब आपको ये देखना बड़ा कौन था छोटा कौन था। 15 साल था वो ए था, यानी कि बड़ा है, ये ए का हिस्सा है और ये किसका है? बी का हिस्सा है। और देखिएगा 2 साल का डिफरेंस है। ये 2 साल का डिफरेंस पता है क्या है? ये 15 साल का है और ये 13 साल का है। यानी कि एक जो भाई है वो 5 साल तक ब्याज प्राप्त करेगा और एक 3, डिफरेंस 2 है। तो आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए, फिर जाकर बात बन पाएगी। ठीक है, आप इसे नोट करो अच्छे से, फिर जाकर बात बन पाएगी। बात समझ रहे हैं क्या आप सभी? यस और नो बताओगे तब जाकर बात बन पाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको समझनी बेहद जरूरी हैं और आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। ठीक, आपको पता है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा ना आप सभी को। ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पहचानोगे तो कर कैसे पाओगे, ये बताओ आप। तो 50,460 ये तो वापस क्या लिखना, 25,230 रुपए बांटने हैं। सबसे पहले रेट 5% आपको रेट गिवन है, यानी कि 1/20 5% है। ये बता पा रही है कि हम 1/20 हैं, यानी कि 20 से कितना 21। अब ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई, इस बात का ख्याल आपको रखना ही है बेटा। 20 और 21। अब एक तो 15 साल का है और एक 13 साल का है। ठीक है, यहां भी छोड़िए, और दोनों को 18 तक धन मिलेगा। ये कितने साल ब्याज खाएगा? 3, और ये कितने साल? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर। 20 × 20 400 और 21 × 21 441। ये दोनों का जो टोटल धन है उनका रेशो आया है, और वो कितना आया है? 400 और 441 कितना आया? 841x बराबर 25,320। देन x की वैल्यू है जो बेटा फाइंड आउट कितनी हो जाएगी? 30। b का शेयर, अब देखो b का शेयर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कभी इससे मल्टीप्लाई कर दो। b का शेयर यानी कि ये भी तो देखना पड़ेगा ना, जो छोटा बेटा है वो b है और ये छोटा b है, तो यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर विल बी 12,000। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नोट? आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए ये करिएगा। 91 क्वेश्चन करिएगा आप स्पीड से। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप सभी। सेम क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक, पेन कहाँ रख दिया मैंने? एक सेकेंड, करिए आप ये क्वेश्चन करिए। ये चलिए आइए। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 5,800 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का, अपनी लिखा हुआ है वहां पर, राशि का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। बड़े भाई का हिस्सा बताइए। बराबर बराबर राशि मिलने का मतलब है अमाउंट बराबर अमाउंट। पिछला जो क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी को बेसिक से इसी वजह से करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। 12.5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/8, यानी कि 8 से कितना? 9। अब ये छोटा भाई है, छोटे भाई को कम रुपए मिलेंगे और बड़े भाई को ज्यादा रुपए मिलेंगे।
क्यों मिलेंगे कोई पूछे तो? क्योंकि छोटे भाई का धन ज्यादा समय के लिए बैंक में जमा रहेगा और बड़े भाई का धन कम समय के लिए, इस वजह से बड़े को ज्यादा, सिंपल सी बात है, बड़े को ज्यादा धन मिलेगा, छोटे को कम धन मिलेगा। वेरी गुड। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात बताइए, 27 साल का बड़ा होगा या 25 साल का? तो ये 27 इसके बगल में लिखते हैं और इसके बगल में लिखते हैं 25। तो हर साल बड़ा भाई छोटे भाई से 2 साल बड़ा है, तो आज से 50 साल बाद भी 2 साल बड़ा ही रहेगा। और जब 2 साल की बात आएगी तब आप क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर करोगे। क्यों करोगे? बेसिक इन्फॉर्मेशन से पता चल पा रहा था। ये स्क्वायर किया बेटा, ये भी स्क्वायर किया, यहाँ पे आएगा 64 इज इक्वल टू 81। और ये प्रिंसिपल का रेशो है बड़े भाई और छोटे भाई का। अब यहाँ पर जो टोटल है वो कितना है? 5, और 8 और 6 कितना है? 14। 145x है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 145x इज इक्वल टू 5800। अब टेबल का खेल है सारा। देखिए टेबल का खेल कैसे, आप कहोगे सर आपको पता नहीं। 29 × 5 और 29 दूना 58, और ये जाएगा बेटा 40 पे। देखो अगर टेबल याद तो उससे अच्छी बात नहीं है, 40 आएगा। अब ये 40 आया है बड़ा भाई ये है बड़ा, मैंने मल्टीप्लाई किया 40 से, तो ये आया 0, 4 और ये 3240 रुपए कहाँ है? ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बात समझ रहे हो सभी बच्चे? हाँ ना कुछ जवाब देते रहा करो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि समझ तो आप सभी अच्छे से पा रहे हो। ये देखिएगा, अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन शानदार बन चुका है। अब यहां पर अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये बनाने का प्रयास किया गया है। 15 वर्ष और 16 वर्ष की आयु वाले 2 भाइयों के बीच 38,225 रुपए का बंटवारा इस तरह किया गया कि 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान राशि मिले, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 12.5% और 5% है। ये सबसे बड़ी बात है। एक की रेट 12.5% है तो दूसरे की रेट 5% है। तो छोटे भाई का हिस्सा, छोटा भाई 15 साल का है और बड़ा भाई 16 साल का है। एक बात तो कंफर्म है, अमाउंट बराबर अमाउंट। और एक बात ये भी कंफर्म कर लो कि छोटे भाई का जो मूलधन है वो मानेंगे C रुपए, और बड़े भाई का जो मूलधन है वो क्या मानेंगे? हम B रुपए मानेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है। अब अमाउंट का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, क्या है भैया? प्रिंसिपल ब्रैकेट शुरू 1 + r/100⁻t। तो देखिएगा यहाँ पर, अब मैं ऐसा करता हूँ, C यहाँ पे लेता हूँ, ये C छोटा भाई और ये B बड़ा भाई। अब छोटा कौन होगा? 15 साल का होगा। अब क्रमशः का मतलब है, एक बात तो कंफर्म है 38,225 रुपए बांटने हैं। क्रमशः का मतलब है कि जो पहले है उसकी रेट इतनी है और जो बाद में उसकी रेट इतनी है। तो पहले छोटा है, अगर ये छोटा भाई है तो इसकी रेट कितनी है? 12.5%, और इसकी जो रेट है बेटा वो कितनी है? 5%। ठीक है, तो प्रिंसिपल C रुपए माना है तो C 1 + r/, सीधा लिखता हूं 1/8 की पावर कितनी? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो 15 साल कब तक करेंगे यार? ये 18 वर्ष तक। तो 15 वर्ष का जो बच्चा है, जो उसका छोटा भाई है, उसको 18 साल होने में 3 साल लगेंगे, यानी कि 3 साल ब्याज खाएगा। और जो बड़ा भाई है यानी कि B प्रिंसिपल है, 1 + ये 5/100 आएगा, क्योंकि रेट 5 थी और इसे मात्र 2 साल लगेंगे बड़े भाई को। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे C 8 और 1 कितना? 9/8 की पावर 3 इज इक्वल टू B यहाँ पे आएगा, ये डायरेक्ट लिख पाऊंगा 21/20 की पावर कितनी? 2। सिंप्लीफाई जरूर करेंगे हम सभी। देखिएगा सभी बच्चे, C/B बराबर आएगा, इसे मैं लिख पाऊंगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू ये 9/8 है, ये हो जाएगा 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9। ये बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नोट बताइए, फिर बात समझ पाओगे आप सभी। ठीक है, अब देखिए 2 × 4 5 पे गया, 2 × 4 5 पे गया। ठीक है, 3 7 पे जाएगा और ये 3 7 पे जाएगा, और कुछ तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, 7 7 आएगा 49,
और 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय कितना हो पाएगा बताइएगा सभी विद्यार्थीगण। 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9 और यहाँ भी अंतिम में कितना 9। अब ये जो रेशो आएगा ये C की राशि और B की राशि का अनुपात आएगा। कैलकुलेटिव है कोई बात नहीं, कितना भी कैलकुलेटिव हो किया जरूर जाएगा C और B। अब देखिएगा आप सभी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिलहाल आगे बढ़ा के लिखता हूँ इसको। 4 इंटू 9 कितना 36, 3 कैरी करेंगे, 4 इंटू 4 16 और 3 कितना 19। अभी भी इसको 8 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना होगा 9 इंटू 9 81 होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। 25 एकम 25, 2 कैरी करेंगे, 25 8 200 में 2 जोड़ेंगे 202, यानी कि ये आएगा 2025। बी का जो मान आएगा 2025 आएगा और ये आपके पास आएगा 8 के 48, 4 8 को 9 से करेंगे, 72 में 4 जोड़ेंगे 76, 7 8 और 7 कितना 1568। ये बेटा 1568 आएगा। यानी कि कैलकुलेटिव तो है, आपको एक तरीका बताया जा रहा है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। बात समझ आई सभी को। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेट करेंगे 38,225 के, तो देखिएगा नीचे थोड़ा करते हैं। 8 और 5 कितना 13, 3 और 6 कितना 9, 0 और 5 कितना 5, 2 और 1 कितना 3, यानी कि 3593 x इज इक्वल टू कितना आएगा 38,225 आएगा। तो करीब, बिल्कुल करीब पहुंचना है इसके। तो ये जाएगा बेटा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 9 3 12 5 17 और 3 20। ये सिंपलीफाई होने वाला है आप सभी से। कैसे होगा देखिएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आ पाएगी, थोड़ा ऊपर करें इसको, बिल्कुल 38,225 बटा में 3,593, ये जाएगा आपका 15 पे जाएगा पक्का। 3,593 में 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखो, कैलकुलेटिव है सो डू नॉट वरी, ऐसा नहीं सोचिएगा आप। 15 इंटू 3 45, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, 4 कवर करेंगे। 15 इंटू 9 135 और 4 139, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। डिजिट कितनी है 38,225 है। इस सिंप्लीफाई इस पे तो नहीं जा रहा बेटा, है ना। किस पे जाएगा फिर ये, चलो देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन करिए आप सभी, करिए सभी। बट वास्तविकता में कितने थे 25,203।
बड़ा भाई है उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। को ज़्यादा रुपए मिलेंगे। इन दोनों के जो मध्य उम्र का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 साल है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो जी, एक तो 27 साल का है और एक 25 साल का है। And 27 July is Amazon Prime Day. Get up to 50% off on latest appliances with no cost EMI and exchange offers. Amazon Prime Day. Join Prime now. पच्चीस प्रतिशत है यार। ओके सर, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिप्लाई किया। यस सर, ओके ओके, चलिए चलिए आंसर दीजिए आप सभी। बी रवि। सभी हेलो, हाँ अरे तेरी आवाज़ ही को नहीं आ रहा है। हाँ बोल, ठीक है। मैं यार क्लास लगाना एडम जंक्शन, SHR ग्लोबल। अरे ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। वो कोई प्रोजेक्ट, हाँ ऐप के थ्रू कोई क्लासेस रिकॉर्ड हो गए। अपना ही है, अपना वर्ग ही है यार, अपना दोस्त है। अच्छा बोल। पीसा यार, पीसा चक्कर पड़ रहे है यार। थोड़ा सेंटर खुले है, 10 दिन रुक दे दूंगा, कोई नहीं। पैसा तो तेरा देना ही है भाई। हैं रुक, हाँ 10 दिन तो रुक यार। कितनी तारीख आज?
एक सेकंड आ जा भाई, 22 तारीख है, तू ले ले भाई। 2-3 तारीख को कोई दे दूंगा कि 5,000 दे दूंगा, फिर तेरा कर देंगे, कर काम धंधा बंद है, धंधे आना है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, घर परिवार बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त, बाप भी बढ़िया, तेरे सब बढ़िया है एकदम। आपने सुना? अच्छा चलो ठीक है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, यार टेंशन ना ले, तो कह दियो 2 को तो कर देंगे आप, चाहे किन्नू ही करा। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैसेज छोड़ देता हूँ, तो नहीं लगा भूल गया तो टेंशन क्यों लिया यार। ठीक, धन्यवाद। हाँ ओके बाय। प्यार उतना मांग लो, इंतजार में हूं ना। ये करिए बेटा 92 नंबर क्वेश्चन 92। यहाँ पर आप एक काम करिएगा, एरर सही कर लो। ये एक गलती है, ये 25% है, 25% प्रतिशत है, ठीक है, 25% है। 15 साल और 16 साल की आयु वाले 2 भाइयों के बीच 38,225 रुपए का बंटवारा इस तरह किया गया कि 18 वर्ष की आयु पर उन्हें समान राशि मिले। समान राशि, अमाउंट बराबर अमाउंट, यानी कि ये बात है, अमाउंट बराबर अमाउंट। अब एक 15 साल का है और एक 16 साल का। 15 साल का छोटा है तो C मान लिया, और 16 साल का बड़ा भाई है तो B रुपए मान लिया। अब देखिएगा, इनका जो मूलधन मानेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानना मूलधन इसका मानेंगे हम C रुपए, और इसका जो मूलधन मानेंगे आप सभी, मानना मूलधन, इसका मूलधन मान पाएंगे हम B रुपए, ठीक है। अब देखिए आप सभी, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपके क्या कर भी सकते हो, 38,225 रुपए बांटने हैं आप सभी को, और 18 साल की आयु पर उन्हें समान राशि मिलेंगी। जो 15 साल का है उसकी रेट 12.5% है, यानी कि ये जो रेट है इसकी 12.5% है, और इनकी जो रेट है वो बेटा कितनी है, 25% है। 15 साल को 18 वर्ष की उम्र आने पर कितने साल ब्याज खाएगा, 3 साल, और ये कितने साल ब्याज खाएगा, 2 साल। ये सब कुछ आपके पास गिवन है। प्रिंसिपल C जो छोटा है, और ये रेट है, और ये टाइम है, ये दूसरे की बात है। अमाउंट बराबर अमाउंट है, तो चलिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ये छोटे के बारे में बात हो रही है और ये बड़े के बारे में, तो B यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। तो C यानी कि P1 + 1/8 डायरेक्ट लगा दिया मैंने, 12.5% को 1/8 लिख सकते हो। टाइम इसका 3 साल है। ठीक उसी प्रकार ये B1 + ये 5/100 की पावर कितना, 2, क्योंकि ये कितने साल ब्याज खाएगा, 2 साल खाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिएगा C × 9 और 1 सॉरी 8 और 1 कितना, 9/8 × 9/8 × 9/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा B × 100 में 5 जोड़ेंगे, 105/100 यानी कि 21/20 × 21/20। सो C डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 21/20, 21/20 इंटू 8/9। सही लिख रहा हूं मैं, सॉरी ये क्या कर पा रहे हैं अपने, 25% है बेटा, एक सेकेंड, ये 25% है, यानी कि 125/100 यानी कि 5/4, 5/4 इंटू 5/4, तो ये B इस साइड आएगा। अब ये तो लिखा ही हुआ था 5/4 इंटू 5/4, 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9। सिंप्लीफाई करेंगे अब हम अच्छे से, करिए। 4 जाएगा, 2 बार चला जाएगा यार, ये 5 × 5 25 8 200, और 200 को 4 से गुणा करोगे 800 आएगा, और नीचे आएगा 9 9 9 कितना, 729। बस ये प्रिंसिपल का रेशो आया है C और B का, यानी कि जो 38,225 रुपए धन है
वो सी और बी का जो रेशो आया है 800:729 में बांटा जाएगा, यानी कि 1529x बराबर 38,225। 38,225। तो x की वैल्यू ये जाएगा 15 × 15, 15 दूना 30, 15 25, 15 325 पे जाएगा ये। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता तो भैया मुझे भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि यूनिट डिजिट मैच कर पाएगी। 25 × 9 225, 22 कैरी करेंगे, 25 दूना 50 और 22 72, 7 आएगा। 25 × 5 75 और 7 82, बिल्कुल यही आएगा। 25 पे जाएगा छोटा भाई। छोटा भाई का हिस्सा 80 रुपए है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 25 × 8 200, सो आंसर विल बी 20,000 रुपीज आपका आंसर आ पाएगा। बात समझ पा रहे हो आप सभी? यस और नोट बताइए। आंसर कितना आएगा? 20,000 रुपए आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 में क्या कह रहे हैं? एक निश्चित धनराशि 2 भागों में क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए है। अब ये 8 साल और 10 साल के लिए है, ठीक है। 10% रेट है। यदि दोनों निवेशों का अंतर 1,680 रुपए है तो कुल निवेश बताइए। तो रेट बराबर है तब बिल्कुल भी आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। आपको पता है रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बेटा रेट मैंने यहाँ पर 10% को आप सभी विद्यार्थीगण को पता है 1/10 और 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। डिफरेंस 2 साल का है, 2 साल का डिफरेंस है। दैट्स वाई व्हाट शुड वी डू? स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ये उनके प्रिंसिपल का रेशो आएगा 100:121, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है बेटा वो 21x है, लेकिन वास्तव में कितना है? 1,680 है। और ये कंप्लीटली 21 × 8 168। x की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी। अगर x की वैल्यू 80 आएगी तो कुल निवेशित धन यही तो है, यही तो है। 221 को कितने से गुना करेंगे? 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 0 8 8 × 2 16, 1 कैरी करेंगे, 8 × 2 16 and 1 17, तो 17,680 ये आपका आंसर रहा। बिल्कुल आसान है। एक बार जब आपने अच्छे से समझ लिया ना, उसके बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। यकीन करो आप सभी मेरा, और बहुत अच्छे से यकीन करना पड़ेगा बेटा आप सभी को। 94 बिल्कुल आसान है, डिट्टो कॉपी है, आप बहुत अच्छे से करने वाले हो। निश्चित धनराशि को 2 भागों में 12 वर्ष और 15 वर्ष के लिए। रेट देखिएगा बहुत अजीब दी है, बहुत चालाक बन पा रहा है हम सभी के सामने, बनने नहीं देंगे अपने। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करता है यदि दोनों निवेशों का अंतर, डिफरेंस ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट इज 4690, तो कुल निवेशित धनराशि बताइए। अब देखिएगा 12 साल और 15 साल है, डिफरेंस कितना है बेटा? 3 साल का है। डिफरेंस कितना है बेटा? 3 साल का है। तो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा आप सभी, ठीक है। अब आपके सामने क्या होने वाला है? 8 सही 1/3% है, वो होता है 1/12, यानी कि 12 से कितना हो जाएगा? 13। डिफरेंस 3 ईयर का है, सो व्हाट शुड वी डू? इट्स क्यूब एंड क्यूब। इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका क्यूब पता होना चाहिए और कुछ नहीं। इसका आएगा 1278 आएगा, और इसका कितना आएगा? 13 का कितना आएगा? सभी बच्चों को पता है, बताइए। ये आएगा 2197 आएगा, 2197 आएगा। क्यूब याद नहीं तो क्यूब की ट्रिक भी होती है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए। इन दोनों के निवेशों का डिफरेंस 4,690 है। अब यहां पर डिफरेंस ये बड़ा है ना, 17 में से 8 जाएगा, ये बेटा बचेगा 9, ठीक है। यहां ऐसा घटा पाओगे क्या आप सभी? चलो आइए, 1278, 17 में से 8 गया, 9 बचेगा। यहां पर 8 में से 7 गया, 1, और 21 में से 8 और 1 कितना? 919। ये बचा 919x, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 4,690। कितना है? 4,690 आएगा। अब देखिएगा आपको डील आपको ही करना है, आप कैसे कर पाओगे? सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 4,690 बटा में 919। ये कितने पे जाएगा? मे बी 5 पे जाएगा ये, है ना। 5 पे कैसे चला जाएगा ये? 919 अंत में 0 आना चाहिए ना।
ये तो 2197 सही है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप सभी, 94 नंबर क्वेश्चन करिए सभी बच्चे। चलिए अब देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल डिटो कॉपी है, ये जो क्वेश्चन था ये वाला सेम है। अब यहां पर 3 साल का डिफरेंस है तो आप क्यूब करोगे। वैसे होमवर्क देना चाहिए मुझे, लेकिन एक बार के लिए सुन लीजिए सभी विद्यार्थी। 8 सही 1/3% होता है 1/12, यानी कि 12 का क्यूब और रेशो में 13 का क्यूब आएगा, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस है। अब 12 का क्यूब होता है 1728 और यहां पर होगा ये 12197। अब यहां पर जो डिफरेंस है, चलो कर ही देते हैं। ये जो डिफरेंस है 17 में से 8 जाएगा 9, और फिर ठीक है 8 में से 2 जाएगा 6, और 21 में ये जाएगा 4। इतना डिफरेंस है दोनों का, लेकिन वास्तव में कितना है, 10 टाइम हो रहा है, दिख भी रहा है आपको 4690। x का जो वैल्यू है वो 4690 डिवाइडेड बाय 469, तो x का जो मान है बेटा वो कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। और कुल निवेश इन दोनों को जोड़ पाएंगे, 8 और 7 15, कैरी करेंगे 1 10 और 2 12, फिर 1 कैरी करेंगे 2 और 7 9, 2 और 1 कितना 3, इसको 10 से गुणा करेंगे 39,250 रुपीज मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। ये 94 आपका आंसर था। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं 95 पे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, 95 क्या कहता है आप सभी को। ये एसआई में ऐसे क्वेश्चन आए थे, अमाउंट बराबर अमाउंट और एसआई बराबर एसआई वाले, सिंपल इंटरेस्ट में हमने किया था। 58,530 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है और क्रमशः उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो और प्रत्येक भाग समान हो जाता है तो धनराशि के प्रत्येक बंटे हुए भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, यानी कि अमाउंट बराबर अमाउंट बराबर अमाउंट, इस बात को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इट मीन्स कि P1 + R/100 प्रिंसिपल 1 + R/100 एंड प्रिंसिपल 1 + R/100। आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपको याद दिलवाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, वापस से फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, 3 भाग है 58,530 रुपए के, 3 पार्ट हैं, 1 2 3। पहला भाग मानते हैं P1 रुपए, दूसरा P2 रुपए और तीसरा P3। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यहां भी 4% है, यहां भी 4% है, यहां भी 4%, हर बार 4% है। ओके, 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए बेटा, और ये 4 साल के लिए उधार दिया जाता है। तो देखिएगा यहां पर अब हम डील करेंगे, नहीं P1 1 प्लस रेट कितनी है 4/100 और टाइम कितना है 2 साल के लिए है। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी जा रही है। प्रिंसिपल बेटा P2 है, 1 प्लस रेट कितना है 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3 इज इक्वल टू P3 1 प्लस रेट कितना है, रेट इज 4/100 और टाइम कितना है 4 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा आप सभी, क्या इसे डील कर सकते हो क्या? ये बेटा कटेंगे आपस में। आपने ये केस बहुत प्यार से किया है 2a = 3b = 4 से, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखो रेशो ऐसे काम आता है बेटा, जिसने रेशो अच्छे से की, ऐसे ही थोड़ी बोल पा रहा था मैं स्टार्टिंग से आपको कि रेशो बहुत प्यार से समझिएगा, ये कंप्लीट कटेगा, ये कटेगा, लेकिन यहाँ सॉरी यहां पर 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से ये 2 काट पाएगा तो यहां पर 2 बचेंगे। तो देखिए करना कैसे है, ये आएगा बेटा P1 इज इक्वल टू, अब देखिएगा P2 इंटू में देखना 100 और 4, ये 104/100 होगा तो 26 26/25 और P3 इंटू में 26/25 गुणा में 26 कितना 25, ऐसा आएगा। अब P1 P2 और P3 है। अब देखिएगा ये 2a = 3b = 4c है, यानी कि P1 का वैल्यू चाहिए
तो इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? क्या कह रहा हूं मैं? जिसको ज्ञात करना उसको छुपाएंगे, इन दोनों की गुणा करके, यानी कि इन तीनों के आपस में गुणा करके हम यहां लिखेंगे। और वो अब हम क्या लिखने वाले हैं? 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 रेशो बनाएंगे, ये अपना रेशो। इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, यानी कि 26/25 इंटू 26/25। अब हम यहां पर इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये सिर्फ कितना आएगा? 26/25। अब देखिए एलसीएम आएगा 25 इंटू 25 इंटू 25, सभी का एलसीएम इतना आएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा ये एलसीएम आएगा 25 गुणा 25 गुणा 25। ठीक, अब रेशो ज्ञात हो जाएगा। एक कंप्लीट इससे घटेगा, ये बचेगा 26 गुणा 26 गुणा 26 रेशो। 2 बार कट पाएगा, लेकिन 26 गुणा कितना आएगा? 25 आएगा। और बेटा यहां पर देखिएगा ये 25 एक बार है तो 26 गुणा 25 गुणा 25 आएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत टाइम बाद आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा पा रहा हूं, इसलिए समय लग पा रहा है मुझे। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम समय भी नहीं लगेगा। डील तो देखो बेटा करना पड़ेगा। 26 हर किसी में दिख पा रहा है आप सभी को। सो 26 खत्म, और कुछ नहीं घट पाएगा। अब 26 यहां तो है, बट यहां पे बेटा 26 नहीं है। तो जो अल्टीमेटली रेशो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा आप सभी का, 26 इंटू 26 676, 26 इंटू 25 25 625 होता है 650, और 25 इंटू 25 कितना? 625। ठीक है, अब यहां पर जो टोटल सम है वो कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 और 6 11, एक कैरी करेंगे, 3 और 5 8 और 7 15, एक कैरी करेंगे, 18 और 1 19, 1951 एक्स है, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए थे? 58,530। 58,530, तो x की वैल्यू 19 3 57, ये बेटा 30 पे जाएगा। और आपको क्या चाहिए था ये जरूर देखेंगे अब हम सभी। ये हैंग हो गया, सॉरी, आ गया बिल्कुल। अच्छा, तीनों हिस्से चाहिए थे आप सभी को। जब तीनों हिस्से चाहिए थे तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आएगा 6 इंटू 3 18, एक कैरी करेंगे, 7 इंटू 3 21 और 1 22, 2 कैरी करेंगे, 6 इंटू 3 18 और 2 20,280। अब कहां पर 20,280 रुपए है? ये रहा 20,280। ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप प्लीज घर पे इतना सा होमवर्क आपके लिए रहेगा और वो आपको जरूर करना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कंप्राइज करता हूं, ये देख लीजिए आप, थोड़ा ये ली। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 भाग है जो बांटे जा रहे हैं और आसानी से कर भी पाओगे आप सभी। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना, मतलब कहने का जो मेरा मीनिंग है, जो अर्थ है, वो काफी रेयर केस में आते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि ऐसे क्वेश्चन आए सच में। ठीक है, काफी कम चांस है, क्योंकि 3 पार्ट को आपको ये वाला सेंस देना, 2a बराबर 3b बराबर 4c वाली बात करनी है, तो इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार मार्क आ भी जाए तो मार्क करके आगे बढ़ जाना। ठीक बेटा, चलिए, तो ये बातें थी। अब सेम बात है, तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप एक काम तो जरूर करोगे। ये जो काम है ये आप एज ए होमवर्क रखोगे, आसानी से कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है आप सभी के लिए। 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए है, डील हो जाएगा। आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, आसानी से कर पाओगे आप सभी बेटा। ठीक है, चलिए सर, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये अब किस्त वाले क्वेश्चन हैं, इंस्टॉलमेंट वाले, और ये अब नेक्स्ट सेशन में निभाएंगे इन्हें। अगला जो सेशन रहेगा हम सभी का वो कौन सा रहेगा? इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बेटा, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करने के बाद हम मिसलिनियस करेंगे। आप सीआई के 2 पार्ट और पढ़े हैं और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए, तो आज के सेशन को यही विराम देते हैं। मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू।